गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है यूपीएससी की ओर से। अभी यूपीएससी ने जस्ट एक प्रेस रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने ये डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है। ये देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन धौलपुर हाउस और प्रेस रिलीज़, ये अभी जस्ट प्रेस रिलीज हुआ है। और इसमें जो कंट्रोवर्सी थी पूजा खेडकर को लेकर, जो आईएएस थी, आईएएस में सेलेक्ट हो गई थी और लेटर ऑन पता चला कि ऐसा आरोप था कि उन्होंने डॉक्यूमेंट को फॉर्ज किया था। वो महाराष्ट्र में पोस्टेड थी और उसके बाद हमने देखा कि महाराष्ट्र से उनको बुला लिया गया, कहाँ पे, लबासना एकेडमी में। आज ही 19 जुलाई को अभी यूपीएससी ने एक प्रेस रिलीज़ किया है और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने एक कंडक्ट किया डिटेल्ड एंड थॉरो इन्वेस्टिगेशन, और उसमें उन्होंने पाया कि जो पूजा दिलीप खेडकर हैं, जो एक ऐसी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 में, वो पाया गया कि उनके सारे डॉक्यूमेंट गलत थे। और ये लिखते हैं, सी फ्रॉडेंटली अवेल्ड अटेम्प्ट्स बियॉन्ड द परमिसेबल लिमिट अंडर द एग्जामिनेशन रूल। तो कहते हैं जितना उनको अटेम्प्ट अलाउड था उससे ज़्यादा अटेम्प्ट उन्होंने दिए। और वो कैसे? तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट को फेक किया। वो लिखते हैं कि उन्होंने अपना नाम गलत चेंज किया, उन्होंने फादर का नाम, मदर का नाम चेंज किया, अपनी फ़ोटोग्राफ चेंज की, सिग्नेचर अलग किया, ईमेल आईडी चेंज किया, मोबाइल नंबर चेंज की, एड्रेस चेंज किया। इसका मतलब कि उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट को ही क्या किया? फॉर्ज्ड कर दिया। तो ये आरोप उन पे जो था वो यूपीएससी ने सही पाया है। और ये बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, न्यूज़ है, क्योंकि लोगों में बड़ी बेचैनी थी, एस्पिरेंट्स में लेकर बहुत बेचैनी थी। और यूपीएससी ने पाया कि हाँ, सचमुच में उनका डॉक्यूमेंट फॉर्ज था। और यूपीएससी अब कह रही है कि उन्होंने अब अपना एक्शन स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया है? क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले कि उनके खिलाफ एक एफआईआर, मतलब पुलिस को कहा है एफआईआर करने के लिए। साथ ही साथ सो कॉज नोटिस भी उनको भेजा है। क्या करने के लिए? कि बताया जाए कि उनका कैंडिडेचर क्यों नहीं कैंसिल किया जाए। मतलब उनके कैंडिडेचर के लिए भी नोटिस भेजा जा चुका है कि उनके कैंडिडेचर कैंसिल किया जा रहा है। प्लस साथ ही साथ वो अब कोई भी फ्यूचर एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगी, क्योंकि अब उनको पाया गया है कि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट ही फॉर्ज किए। अब आगे वो कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगी। चलिए, हम साथ ही साथ यूपीएससी ने बड़ा ही आहत होते हुए अपनी बातों को रखा है और कहा है कि यूपीएससी में बहुत लोगों को ट्रस्ट है। एक उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट को फॉलो करती है और अपने सारे प्रोसेस को बहुत ड्यू डिलिजेंस देती है, हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर का डिलिजेंस करती है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। बट कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो यूपीएससी ने भी सोचा नहीं होगा कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्होंने इस पे खेद जाहिर किया है और कहा है कि यूपीएससी ने हमेशा ही अपनी प्रोसेस के थ्रू ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी बहुत हाईएस्ट ऑर्डर का रखा है। और इस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने फिर से साबित किया है कि वो अपने प्रोसेस को बहुत मेरिट पे देखते हैं और इस ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी के लिए वो हमेशा अपनी प्रोसेस को इंटैक्ट रखेंगे विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़। सिर्फ एंड सिर्फ मेरिट पे जजमेंट होगा। तो इस बड़ा ही, मैं कहूँगा, दुख वाला ये एपिसोड रहा, बट मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात है कि न्याय हुआ और जिन्होंने फॉर्स्ड किया पूजा ने, उनको सज़ा मिलेगी, उनको जेल मिलेगी। और फिर से बच्चों का, मैं कहूँगा, कि रिस्टोरेशन हुआ है इस जस्टिस सिस्टम में। मेरा ऑलवेज़ और कहना है कि यूपीएससी को अपने पूरे प्रोसेस को और स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए ताकि आगे कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसी गलती ना करे, और इनको सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि आगे कोई भी व्यक्ति ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करे। ठीक है स्टूडेंट, सो हम लोग फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे आएंगे। टिल देन आप पॉजिटिव रहें एंड ऑल द बेस्ट।